हेलो गाइस, आज मैं आपको अपनी गाड़ी का रिव्यू दूंगा। मुझे ऑलमोस्ट गाड़ी ख़रीदे हुए 6 महीने हो चुके हैं। मैंने अक्टूबर में ख़रीदी थी, स्टार्टिंग में, आई थिंक 4 अक्टूबर को। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो चुके हैं मुझे गाड़ी ख़रीदे हुए। तो जो मैं हूँ गाड़ी सुजुकी का फ़ैन हूँ। मेरे पास पहले स्विफ्ट रह चुकी है एंड स्विफ्ट मैंने चलाई है पूरे 15 साल। वो मेरा मॉडल था 2009 का। वो गाड़ी भी मेरे को A1 लगी और बिल्कुल बढ़िया चली अब तक। और दूसरा, लोग कहते हैं कि भाई बिल्ड क्वालिटी बेकार है सुजुकी की, तो ज़रूरी नहीं कि हमें उसको गाड़ी को एक्सीडेंट करके ही पता लगाना है कि उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक फैमिली कार है। सुजुकी ब्रांड जो है वो फैमिली ब्रांड है। और आज के टाइम में अगर देखा जाए तो जो लिमिट है रोड्स पे, अगर एक्सप्रेस वे की बात की जाए तो 120 से ऊपर नहीं होती है, और अगर नॉर्मल हाईवेज़ की बात की जाए तो 80 और 90 से ऊपर नहीं होती है। तो जो लोग ये बात करते हैं कि भाई रेसिंग करनी है हमें और हमें थोड़ा एडवेंचर चाहिए, तो भाई फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक पे जाना चाहिए और वहाँ पे अपनी स्पीड टेस्ट कीजिए आप अपनी गाड़ी की। बट अगर एक फैमिली कार और नॉर्मल कार की बात की जाए तो आई थिंक सुजुकी इज़ अ गुड ब्रांड। एंड जो ड्राइव क्वालिटी देती है सुजुकी, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। आप जब बैठेंगे तो इतनी स्मूथ ड्राइविंग देती है सुजुकी की गाड़ी। हालांकि मुझे कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है किसी और ब्रांड्स का, बट अगर मैं टाटा की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी नो डाउट टाटा अच्छी देती है। बट अगर हम बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस की और हम देखें कि परफेक्ट फैमिली कार कौन सी है, तो फैमिली कार, परफेक्ट फैमिली कार यही है। और दूसरा, मैंने इसको चलाते हुए 6 महीने हो गए हैं। ज़्यादा मैंने इसको भी ड्राइव नहीं किया है। मैंने इसको ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर्स चला दिया है। और मैंने सिटी ड्राइव भी टेस्ट करी है और जो है नॉर्मल ड्राइव भी टेस्ट की है। तो अगर बात की जाए अंदर से इंटीरियर की, तो इंटीरियर नो डाउट बहुत अच्छा है गाड़ी का और फील आता है। हाँ, मैं किसी बड़ी गाड़ी से इसको कंपेयर नहीं करूँगा, बट अगर ओवरऑल देखा जाए एक एवरेज फैमिली के लिए और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, तो इट इज़ अ बेस्ट कार। और ये आपके बजट में भी आती है। और दूसरा, अगर इसका बेस वेरिएंट भी देखा जाए तो वो भी एक वैल्यू फॉर मनी बनता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फीचर्स उसमें कवर हो जाते हैं। और अगर मैं इंटीरियर्स की बात करूँ इसमें, तो जो लुक एंड फील है आई थिंक वो बहुत ही एडवांस लेवल का दिया है मारुति ने। और अगर आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो जो इंजन नॉइस है अंदर बिल्कुल नहीं आता है, और जब आप बैठते हैं गाड़ी के अंदर तो आपको पता लगता है कि कितना स्मूथ इंजन है। और कभी कभी आपको ये डाउट भी हो जाता है कि गाड़ी स्टार्ट भी है या नहीं है। और ओवरऑल अगर मैं आपको किलोमीटर्स दिखाऊं अपनी कार के, तो आई थिंक ये देखिए 3267 किलोमीटर्स मैंने इसको रन कर दिया है अब तक। और जिसको जो भी प्लान कर रहा है ग्रैंड विटारा लेने की, आई थिंक दिस इज़ अ बेस्ट कार एंड यू कैन गो फॉर इट। एक इशू मुझे इसमें फ़ील हुआ है जो है रिकॉल का। मैंने उसके वीडियोस यूट्यूब पे देखे थे कि भाई क्या क्या चेंजेस होते हैं और कैसे कैसे वो पार्ट्स चेंज किया जाता है। तो वो एक थोड़ा पेनफुल एरिया है, क्योंकि जो गाड़ी है वो आपके पीछे से रियर सीट जो है वो पूरी ओपन होती है, और जितने भी प्लास्टिक पैनल्स हैं रियर सीट से पीछे पीछे वो सारे ओपन होते हैं। और आप ये कह दें तो गलत नहीं होगा कि पीछे से जो रियर सीट के पीछे से पूरी गाड़ी एक तरह से खुल जाती है और फिर जाके वो पार्ट चेंज होता है और फिर दोबारा उसको लगाया जाता है। और मैं थोड़ा गाड़ी को लेके बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं गाड़ी ओपन करवाऊँ एक बार लेने की। मैं सिग्मा वेरिएंट ले सकता था, बट मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न था सिग्मा वेरिएंट ना लेने का कि म्यूज़िक सिस्टम और जो थोड़ी बहुत इसमें एक्सेसरीज एडवांस्ड आई है, जैसे कि क्रूज़ कंट्रोल है अपना। तो क्रूज़ कंट्रोल जो है वो आप कहीं से भी नहीं लगवा सकते हैं अगर आप सिग्मा मॉडल लेते हैं तो। हालांकि इंडिया के रोड्स पे इतना
यूज़फुल नहीं है ये। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जो है ड्राइव खुद ही करना पड़ता है। यू कांट रिलाई ऑन क्रूज़ कंट्रोल एक्सेप्ट एक्सप्रेस वेज। सो कुछ एक्सप्रेस वे हैं जिन पे आप क्रूज़ कंट्रोल सेट करके गाड़ी चला सकते हैं, बट आई थिंक वो आपके बहुत ही लिमिटेड ड्राइविंग रहेगी एक्सप्रेस वे पे इंडिया में अभी तो फ़िलहाल। बट यस, ये फीचर्स आप कहीं नहीं कवर कर सकते। और दूसरा जो है सुजुकी कनेक्ट, वो फीचर भी आप इसमें कहीं नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। आई मीन वो आ जाता है अलग से एज ए एसेसरीज ऐड भी हो जाता है, बट जो फील इंटीग्रेटेड आता है ना कि आपने जो मॉडल लिया है उसी के साथ आ रहा है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो मतलब मेरा रीज़न यही था कि मैं गाड़ी कहीं बाहर टच ना करवाऊँ। मेरी जितनी रिक्वायरमेंट्स थी वो डेल्टा मॉडल में कवर हो रही थी, इसलिए मैंने डेल्टा मॉडल लिया। बट अब अगर वो गाड़ी दोबारा बुलाते हैं और सारा पार्ट्स ओपन करते हैं और फिर चेंज करते हैं, तो वो थोड़ा पेनफुल एरिया होता है कि बाई चांस कुछ लॉक टूट जाए किसी भी पैनल का, प्लास्टिक पैनल का, तो वो आपके लिए एक उम्र भर का हो जाएगा कि आप जब भी गाड़ी चला रहे हैं कहीं ना कहीं से कुछ नॉइस आ रही है। और या फिर अगर उन्होंने कुछ भी बोल्ट है, नट बोल्ट है, टाइट सही से नहीं किए हैं और कुछ आवाज़ ऐसी आने लगी जो कि पकड़ में ही नहीं आएगी बाद में, तो एक वो पेनफुल एरिया हो सकता है। उस वजह से मैं थोड़ा सा टेंस्ड हूँ लेके कि मुझे अपनी गाड़ी ले जानी चाहिए या नहीं। हालांकि कॉल्स एंड फॉलोअप्स मारुति की तरफ से बहुत हो रहे हैं इसको लेके। मेरे पास आई थिंक मोर देन 10 और 15 टाइम्स कॉल आ चुकी है, बिकॉज ये एक सेफ्टी कंसर्न है। तो आई थिंक मुझे जाना तो पड़ेगा, बट आई एम लुकिंग फॉर सम टाइम। आई विल सी इफ आई शुड गो देयर और नॉट, एंड माई second service is also due, so maybe I will go for my second service and then I will cover that thing as well, so that both things will be done in a same day. So yeah, but overall I will say that Maruti Suzuki is doing really a great job. और जो ओवरऑल लुक बनाया है ग्रैंड विटारा का और जो कंफर्ट बनाया है, इंटीरियर बनाया है, वो तो फ़िलहाल बहुत ही अच्छा है और कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता है कि ये अच्छा नहीं है। और रही बात पावर की, गाड़ी में कि पावर नहीं है, तो आई थिंक जो फैमिली पर्सन होगा वो पावर तो टेस्ट नहीं करेगा एटलीस्ट, और कोई रेसिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाईवेज़ पे और एक्सप्रेस वेज पे। तो मैक्स टू मैक्स, मैंने जैसे आपको कहा कि एक्सप्रेस वेज पे 120 स्पीड लिमिट है, तो 120 तक तो ये गाड़ी बहुत अच्छे से आपको ड्राइव फील देती है। बट हाँ, जहाँ आप 140 और 150 के ऊपर जाना चाहेंगे तो ये गाड़ी ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती पुश हो रही है रन करने के लिए। तो को नहीं लगता कि ये सेंस भी है कि आप फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं और अब 150 की स्पीड पे इसको ड्राइव कर रहे हैं, तो 120 इज़ इनफ। दूसरा जो इसमें है ब्रेकिंग, जो हैंडलिंग है वो भी बहुत अच्छी है। जो मेरी, अगर मैं शिफ्ट से कंपेयर करूं तो क्या होता था हाईवे पे कई बार, मान लीजिए कि आप जा रहे हैं और एकदम से स्पीड ब्रेकर आ गया है कहीं, या स्टेट हाईवेज़ पे कहीं स्पीड ब्रेकर आ गया है, तो उस केस में क्या होता था कि गाड़ी रुकने में थोड़ा सा टाइम लेती थी। और मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप स्पीड में हैं तो गाड़ी थोड़ा सा टाइम लेती थी रुकने में और स्पीड ब्रेकर के ऊपर थोड़ी सी जंप हो जाती थी गाड़ी। बट इसके साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि चारों जो ब्रेक्स हैं वो डिस्क ब्रेक आते हैं इसमें। तो क्या होता है कि भाई जब आप गाड़ी रोकने की कोशिश करते हैं तो आपको ये पूरा कॉन्फिडेंस देती है, और जब भी आप उसको ब्रेक मार के रोकना चाहते हैं ना, तभी वो रुक जाती है उसी टाइम पे। तो मान लीजिए आप 100 की स्पीड पे आ रहे हैं हाईवे पे और आपके सामने एकदम से स्पीड ब्रेकर आ गया, तो आप अगर ब्रेक मार के उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपने देख लिया टाइमली स्पीड ब्रेकर है, तो बहुत आराम से आपको कंट्रोल में गाड़ी स्टॉप हो जाती है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आई थिंक इस गाड़ी को बेस्ट बनाती है, और फैमिली मैन के लिए तो आई थिंक ये बेस्ट कार है। सो ये थोड़ा सा मैं अपना फीडबैक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, जो भी SUV की तरफ जाना चाह रहे हैं और वो ग्रैंड विटारा एक ऑप्शन अपने लिए कंसीडर कर रहे हैं, तो आई थिंक दे शुड ट्राई इट, दे कैन गो फॉर अ टेस्ट ड्राइव एंड yeah, they can go for it if it will be a good choice for them. Thank you.